Let's begin. So, it's the very first time I'm meeting you. What's your name? Lucky. In which class do you read? 8. So, okay, Lucky. Hello, my name is Satya Upadhyay. I've been teaching at Sanjeevani classes since 2021. And I taught so many students, like thousands of students there. And I teach 2 subjects up to class 10. First one is maths and second one is science. I taught 11th and 12th biology and chemistry for a year. So, if I talk about my qualificational background, so I have completed my 10th and 12th from CBSE board, and I have completed my bachelor's in zoology and botany. Currently, I'm pursuing B.Ed from Kurukshetra University at Chaudhry Devilal College, Haryana. That's all about me. If you want to ask me anything, you can ask. If I talk about my goal for this class, so I have a goal for this spoken batch. I just want to provide a friendly environment where you can grow, where you can talk, where you can interact with each other. जैसे हमने हिंदी जो है सीखा नहीं है, हमें एक माहौल मिला हिंदी के लिए, और हिंदी जब माहौल मिला है तो वैसे ही हमने क्या करा, हिंदी को बोलना शुरू किया। ऐसे ही मैं चाहती हूँ एक ऐसा फ्रेंडली इन्वायरमेंट देना जहाँ पे आप इंग्लिश को भी बिना सोचे बोल सको। जैसे हम हिंदी जो है फ्रेमिंग नहीं करते अपने माइंड में। हिंदी कोई फ्रेम करता है, अच्छा मम्मी ने पूछा बेटा क्या खाओगी, बेटा क्या खाओगी, मतलब सब्जेक्ट ऐसा ऐसा करके सोचते हैं, नहीं, हिंदी जो आया बोल दिया। सेम ऐसे ही हमें अपने आप को ऐसा ढालना है, ऐसा इवॉल्व करना है इंग्लिश के सराउंडिंग में, जो हमें नॉर्मली बाहर नहीं मिल पाता है। मैं कोशिश करूंगी कि यहाँ पर वो फ्रेंडली इन्वायरमेंट में आपको दे सकूं, जहाँ पे आप फ्रीली आप बात कर सको यहाँ पे। और सिर्फ एक ही रूल है क्लास का, मिस्टेक्स आर अलाउड। ठीक है, एक रूल है कि भाई गलतियां अलाउड है। गलतियों पे आपको सोचना नहीं है कि मैंने कुछ बोला तो कोई सामने वाला क्या सोचेगा क्या लेगा, कुछ सोचना ही नहीं है। जो आपको लग रहा है बोल दो, आईएनजी लग रहा है लगा दो, मेरी तरफ से कुछ भी कर दो, स्ट्रक्चर मत देखो, वो राजन सर देखेंगे। ठीक है, 3 दिन उनके साथ क्लास होगी तो वो उनका काम है। ठीक है, मेरे पास आप सिर्फ बोलो, जहां मुझे लगेगा मैं आपको करेक्ट करूंगी एज अ फ्रेंड, एज अ फैसिलिटेटर, एज अ ट्रेनर। सो आई विल बी योर ट्रेनर फॉर स्पोकन एंड राजन सर विल बी योर ट्रेनर फॉर ग्रामर। राजन सर आपको ग्रामर कराएंगे पूरी डेप्थ में, वो ए से लेकर जाएंगे और जेड तक सिखाएंगे, क्योंकि उन्होंने बताया था एसएससी के लिए जो पैटर्न से आप जानते हो, एसएससी कब देते हैं, 12th के बाद। हालांकि बहुत सारे जैसे सीजीएल वगैरह ग्रेजुएशन के बाद, सीएचएसएल 12th के बाद होता है। फिर आप बहुत सारे एग्जाम देखते हो जैसे जीडी वगैरह हो गया, तो वहां पर जो ग्रामर सिखाई जाती है वही सर आपको यहाँ पर भी सिखाएंगे। ठीक है, so now it's your turn. I want to know about you guys, the importance of spoken English. सबसे पहले यहाँ पे लिखा हुआ है मेन बुलेट्स, आप रीड करो। ग्लोबल लैंग्वेज, आप कहीं पे भी जाओ, ज्यादातर कंट्रीज में आप देखोगे, हालांकि बहुत सारी कंट्रीज ऐसी हैं जो अपनी जो भी उनकी लैंग्वेज है, नेटिव लैंग्वेज, उसको प्रमोट करती हैं, जैसे कि चाइना हो गया। ठीक है, बट इंडिया जैसे, इंडिया क्या एक डेमोक्रेटिक कंट्री है, और रूल किसने किया था, इंग्लिश लोगों ने किया था, इंग्लिश पीपल ने रूल किया था, तो इंग्लिश आई। और वैसे भी आप देखोगे तो इंग्लिश का डिमांड क्या है ज्यादा, क्योंकि जहां पर कोई लैंग्वेज काम नहीं आती वहां पे आप इंग्लिश में बोल के अपने थॉट्स को, जो भी आप सोच रहे हो, अपने विचारों को सामने वाले को प्रेजेंट कर सकते हो, क्योंकि इंग्लिश क्या है, एक ग्लोबल लैंग्वेज, इंटरनेशनल लैंग्वेज है, मतलब इसको बाहर की कंट्रीज में बहुत ज्यादा ही यूज में लिया जाता है। इंडिया में तो खास तौर पे अगर आप हिंदी बोलने वाले हो, आपको मान लो इंग्लिश नहीं आती, हिंदी मीडियम से आपने पीएचडी करी हो, बट आपको इंग्लिश में बात करना नहीं आता है ना, 4 लोगों में खड़े हो, 3 इंग्लिश में बोल रहे हो, चौथे आप हो, आपको बोला जाएगा तो गवार है। कोई नहीं जानेगा कि भाई आपको कितनी नॉलेज है, क्योंकि आपको इंग्लिश ही नहीं आ रही है, तो आपकी नॉलेज ही काउंट नहीं हो रही है। तो यहाँ का एक तो जज करने का सिनेरियो भी बहुत बुरा है। हालांकि इंग्लिश अगर हिंदी होता तो हमें से बहुत सारे हैं भाई, अच्छी अच्छी पोस्ट पे बैठे होते, इंग्लिश की वजह से सारे रह जाते हैं, क्योंकि इंटरव्यूज में जाओ इंग्लिश। छोटे छोटे बच्चे भी एडमिशन लेने जा रहे हैं ना किसी अच्छे इंटरनेशनल स्कूल में, इंग्लिश में बात होती है उससे। केरला पब्लिक स्कूल अगर आपने देखा हो, पूरा छोटा केजी क्लास का बच्चा भी इंग्लिश में बात कर रहा है, वहाँ पे साउथ इंडियन टीचर्स हैं, लैंग्वेज बैरियर आ रहा है, इंग्लिश को यूज किया जा रहा है। तो लैंग्वेज बैरियर कहीं आए तो वहाँ पे इंग्लिश, क्योंकि इंग्लिश क्या है, इंटरनेशनल लैंग्वेज। करियर अपॉर्चुनिटीज, जितना भी आप जॉब वगैरह लेने जाओ, वहाँ पे बोला जाता है कि भाई कस्टमर डीलिंग भी है, इनफैक्ट कस्टमर डीलिंग भी अगर आप करते हो, कस्टमर सपोर्ट हो गया, बीपीओ वगैरह हो गया, जितनी भी जॉब्स हैं सब में आप देखोगे कि क्या किस में बात करना होता है, इंग्लिश। आप कोई एंट्रेंस एग्जाम देने जा रहे हो, उसमें भी आपको क्या क्वालिफाई करना है, इंग्लिश क्वालिफाई करना है। ठीक है, तीसरी चीज, अगर आप कम्युनिकेट करते हो तो इंग्लिश जो है आपको एक कॉन्फिडेंस देता है, भले ही आपके सब्जेक्ट्स वीक हो,
अब भाई आलिया भट्ट है, उसको बायो आती है क्या? उसको आर्ट आता है? अभी एक दो क्वेश्चन ऐसे ऐसे बेसिक गलत किए थे, पता नहीं नाम नहीं याद आ रहा मुझे। कोई अच्छी नोन एक्ट्रेस है। तो बड़े बेसिक से क्वेश्चन भी, शायद फोटोसिंथेसिस जैसा सवाल था कि क्या होता है। तो ऐसी चीजें भी उन्हें नहीं पता है, उन्हें ये भी नहीं पता डेमोक्रेसी का मतलब क्या होता है, बट वो अच्छा इंग्लिश बोलना जानते हैं। तो वो कैसे काउंट होते हैं भाई? रेपुटेटेड काउंट होते हैं भाई, इनको तो आता है ना। तो इंग्लिश अगर आप बोलते हैं तो आपका कॉन्फिडेंस भी इससे बूस्ट होता है। एजुकेशन एंड नॉलेज, आपकी पढ़ाई में तो इंग्लिश का इंपॉर्टेंट रोल है ही। आप बुक्स वगैरह देख लो, रिसर्च पेपर्स देख लो, आगे जाके आप में से पीएचडी वगैरह करोगे आप, रिसर्च पेपर्स हो गया, ऑनलाइन कोर्सेज जितने अवेलेबल हैं, सब ज्यादा आप देखोगे इंग्लिश। तो ये जो है ग्लोबल नॉलेज आपको देने में मदद करता है। अगर आपको कहीं का कुछ पढ़ना है, मान लो मुझे यूएसए का कुछ अच्छा लग रहा है, रीड करना है, तो वो तो चलो इंग्लिश में ही बात करते हैं। चाइना का रीड करना है, चाइनीज आती है मुझे? नहीं आती ना, मैं इंग्लिश रीड करूंगी। वो तो हिंदी में ट्रांसलेट नहीं कर रहे उसको, मैं इंग्लिश रीड करूंगी। तो मतलब हर तरीके से आप देखोगे तो इंडिया में तो जो आजकल डिमांड है वो इंग्लिश की ही है, चाहे आप 10वीं पास ही क्यों ना हो। 10वीं पास हो, इंग्लिश अच्छी फ्लुएंट है, नौकरी मिल जाएगी आपको। अगला, टेक्नोलॉजी एंड इंटरनेट, आप देख लो, मोस्ट वेबसाइट, सॉफ्टवेयर, डिजिटल प्लेटफॉर्म्स यूज इंग्लिश। तो स्पोकन जो है आपको मदद करेगा। ट्रैवल एंड नेटवर्किंग में भी, पर्सनैलिटी डेवलपमेंट में भी आपको क्या चाहिए? गुड कम्युनिकेशन स्किल्स चाहिए। इससे आपकी पर्सनैलिटी क्या होती है? इंप्रूव होती है, अगर आप अपने थॉट्स को सामने वाले को समझा पा रहे हो। साउथ इंडिया में अगर आप जाते हो, केरला में, तो वहां पे बताओ, आपको साउथ इंडियन लैंग्वेजेस आती है? नहीं आती। अच्छा अच्छा, छोटे छोटे बच्चे भी वहां पे इंग्लिश में बात कर रहे हैं। तो एक बैरियर ना बने, तो इंग्लिश वहां पे आपका सहारा बनता है। और सबसे ज्यादा जो लोग यहाँ पे पढ़ते हैं इंग्लिश, जो स्पोकन कोर्सेज ज्वाइन करते हैं, वो किस लिए करते हैं? जॉब्स के लिए। आप 12th कर लोगे, इंटरव्यू देने गए हो, वहां से आप कोई नहीं पूछा कि बताओ ऐसा ऐसा कब हुआ था, या बताओ ग्लूकोज का फॉर्मूला क्या है, ये पूछेंगे आपसे वहां पे? आपसे आपके बारे में जानने चाहिए। अगर आप अपने बारे में भी इंग्लिश में नहीं बता पा रहे हो, तो फिर कोई वर्थ ही नहीं, आप कितनी पढ़ाई करी हो आपने। ठीक है, तो अपने आप को अच्छे से एक्सप्रेस करना, अपनी पर्सनैलिटी को डेवलप करना, ये तभी आप देखोगे कि आप ज्यादा कॉन्फिडेंट फील करोगे जब आपको इंग्लिश बोलनी आती है। तो भले सामने वाला आपसे कितना ही ज्यादा पढ़ा लिखा हो, अगर आप उससे अच्छे फ्लुएंट स्पीकर हो, अपने आप कॉन्फिडेंस आता है। क्योंकि सोसाइटी ही हमारी ऐसी बिल्डअप हो गई कि इंग्लिश जो है अब एक नेसेसिटी बन चुकी है। इंग्लिश अब एक लैंग्वेज रही नहीं, इंग्लिश एक नेसेसिटी बन गई है। घर में ही बोला जाता है ना, इंग्लिश में बात करो, आपस में इंग्लिश में बात किया करो। क्यों? अब वो नेसेसिटी बन गया है। ठीक है। नेक्स्ट, एकेडमिक सक्सेस, इंग्लिश आपका सब्जेक्ट भी है। ठीक है, बेटर आप प्रेजेंटेशन दे सकते हो, डिबेट्स में पार्टिसिपेट, इंटरव्यू, स्कूल में जितने आपके आप देखते हो एक्टिविटीज होती है, ज्यादातर इंग्लिश में ही बुलवाया जाता है आपसे, तो वहां पर भी आपको इससे हेल्प मिलेगा। अगला, सोशल इन्फ्लुएंस बहुत ज्यादा है, मैंने आपको बता ही दिया। और फ्यूचर रेडीनेस, फ्यूचर के लिए जो भी मॉडर्न वर्ल्ड जो है, आप देखोगे इंग्लिश जो है एक सब्जेक्ट नहीं रहा है, अब एक ये क्या बन चुका है? लाइफ स्किल, जो कि स्टूडेंट को एक ग्लोबल अपॉर्चुनिटीज भी देता है। इंडिया में रहोगे, नॉर्थ पार्ट में हो, तो आप हिंदी में भी आपको नौकरी मिल जाएगी 8-10 हजार की, इससे ज्यादा इंडिया में है नहीं नौकरी। और गवर्नमेंट जॉब्स कितनी है? सिर्फ 2%। पीएचडी वाला बंदा भी एमटीएस भर रहा है, तो इतनी अच्छी ज्यादा जॉब्स हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे तो बिल्कुल अपॉर्चुनिटीज नहीं है। तो अगर आप अब्रॉड जाना चाहते हो, तो वहां पे हिंदी तो चलेगी नहीं। तो अगर आपको अच्छा पैसा चाहिए, तो फ्यूचर के लिए भाई आपको रेडी करना पड़ेगा खुद को विद फ्लुएंट इंग्लिश। सो दीज आर दी पॉइंट्स। ये मैं ग्रुप में भी डाल दूंगी, आपका एक ग्रुप बनाया जाएगा, उसके अंदर जो नहीं आए हैं उनके लिए, जो फ्यूचर में आएंगे, ये चीजें रोज तो मैं अब एक्सप्लेन नहीं करूंगी, पहली क्लास की इसलिए आपको बताया। तो ये थी स्पोकन इंग्लिश की इंपॉर्टेंस। इसके अलावा मैं आपको बताती हूँ ग्रामर के बारे में। तो बिल्कुल नहीं है यहाँ पे, आपको सर बेसिक से पढ़ाएंगे। बेसिक में क्या आता है? नाउन नहीं आता है। क्या आता है बेसिक? सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट वगैरह हो गया, नॉर्मल सेंटेंस फ्रेमिंग हो गई, टेंसेज हो गए, आर्टिकल्स हो गए, प्रीपोजिशंस हो गए, ये सब सर शुरू करेंगे। और उसके बाद जाएंगे इसी को एडवांस पे लेके। एडवांस में क्या आते हैं? मॉडल्स। और क्या आता है एडवांस में? स्पीच, रिपोर्टेड स्पीच, और डिबेट तो चलो मैं कराऊंगी आपको, वो मेरा काम। ग्रामर में जितना भी पार्ट रहेगा वो सर सब A to Z सब सर कवर करेंगे। ठीक है, जितनी भी चीजें हैं, आपका सेंटेंस फ्रेमिंग, आपको ग्रामेटिकली करेक्ट भी रहना पड़ेगा, ये भी जरूरी है, तो आपको सर पूरा डेप्थ में बताएंगे। इसके अलावा जो न्यूज़पेपर में आप देखते हो आर्टिकल्स आते हैं, वो भी आपके डेली बेसिस पे जब भी सर की क्लास होगी, तो जो भी करंट अफेयर से रिलेटेड ऐसा कोई न्यूज आर्टिकल है जो आपको बताया जाना चाहिए, वोकैबुलरी बिल्डिंग होनी चाहिए उससे, तो वो भी सर डेली कराएंगे। तो ग्रामर वाला पार्ट सर हैंडल करेंगे। स्पोकन वाला और ऐसा प्रैंक वाला माहौल, वो मेरा काम है। आपको पूरा फ्रेंडली इन्वायरमेंट मिलेगा, आप खुल के गलतियां करो और सीखो। समझ आया?